हेलो नमस्कार साथियों। अभी मैंने पिछला वीडियो डाला था, उसमें भी मैंने हिंदी के लिए क्या पढ़ना है उसके लिए भी मैंने बताया था। RPSC के जो हिंदी का सब्जेक्ट है, हिंदी का जो पेपर है उसके लिए क्या पढ़ना है कि भाई हिंदी के लिए अभी भी कई लोगों के डाउट आ रहे हैं। कभी कई फ़ोन भी कहे थे, कई लड़के बता रहे थे। तो हिंदी का आपको कोई भी कितना ही पढ़ लो, चाहिए आप इसको स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं मान सकते। स्कोर इसमें आप 60-70 नंबर, मतलब 60 नंबर तो मैक्सिमम है। किसी के जो बिल्कुल उसे पूरा पढ़ेगा ना, जब भी 60 नंबर मैक्सिमम 60-65 नंबर ला सकता है कोई भी जो भी पढ़ेगा मैं पूरा। तो इतना आप इसके ऊंचाई टेक्निकल पेपरों पे ज़्यादा ध्यान दोगे, ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप उसमें स्कोर कर सकते हो। इसको हिंदी को आप स्कोरिंग नहीं मान सकते। कहीं से भी किसी भी लेवल से आप हिंदी को मैक्सिमम 60-65 नंबर ला सकते हो। इसको हिंदी को तो आपको जितना पढ़ना है कि भाई इसमें 35% कंपलसरी है, तो उससे तो ज़्यादा 40-45-50 नंबर के आसपास अपने आ जाए। तो ये 50 नंबर भी जिसके आ रहे हैं 45-50, वो काफ़ी अच्छे नंबर माने जाएंगे हिंदी के। हिंदी में इतने ही आते हैं सभी के। तो इसके लिए आपको हिंदी में इतनी कोई ज़्यादा भारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि इतनी भी पूरी ग्रामर कोई रट गाला या कोई इसके हिंदी का पूरा प्रोफेसर ही बन गए अपन उसको रट रट आगे। तो इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इतना भी पढ़ लोगे जब भी 60-65-70 नंबर से ज़्यादा किसी के नहीं आ सकते, चाहे कितना ही पढ़ लो आप। तो इससे बढ़िया है कि अपन एक लिमिटेड पढ़े उसको हिंदी को, और इसके बजाय टेक्निकल पेपरों में अपन ज़्यादा ध्यान दें। टेक्निकल पेपरों में ही अपने मार्क स्कोरिंग होंगे, उसी का वही अपने को मेंस के लिए वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे, उसी से अपना स्कोर बनेगा। तो हिंदी के लिए जो हिंदी ग्रामर की बुक है जो 10th RBSC बोर्ड की आती है, वो बहुत पर्याप्त है, पर्याप्त बुक है। उसमें काफ़ी कुछ है, उसी से आते हैं मैक्सिमम ये जो भी ग्रामेटिकल है, निबंध वगैरह है, ऐसे राइटिंग है, जो भी सब उसी के अंदर, लेटर वेटर के फॉर्मेट भी हैं पूरे हैं, तो सब उसी के अंदर कवर है। उसके अलावा कोई ज़्यादा ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और एक मैंने तो वही हिंदी की बुक वही पढ़ी थी, ग्रामर की जो बोर्ड की RBSC बोर्ड की बुक आती है ग्रामर की, उसको ही पढ़ा था। उसी से मैं मतलब मेरे क्वालिफाई हो गई थी हिंदी, और मेरे पे टेक्निकल पेपरों में अच्छे नंबर थे तो मैं अच्छे से क्वालिफाई हो गया था। तो इसके लिए आपको हिंदी के लिए ग्रामर, और अगर कोई ज़्यादा थोड़ा बहुत और पढ़ना चाहता है तो एक सुभाष चारण सर हैं जो अपने राजस्थान GK के, हिंदी के, इनके सबकी क्लासें मिल जाती हैं। सुभाष चारण जो ये शेखावाटी क्षेत्र के हैं, उसकी भी अच्छी, मैंने उसके भी वीडियो, हिंदी के वीडियो देखे थे हिंदी के, उसके भी बढ़िया क्लासेज हैं। तो उसके लिए आप थोड़ा बहुत उनका देख सकते हो। हिंदी की जो क्लासेज यूट्यूब पे है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी यूट्यूब पे। तो वो बढ़िया है, वो हिंदी के छोटी छोटी क्लासेज, हर टॉपिक पे छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी क्लासेज नहीं है, 10 मिनट की, 5 मिनट की कोई ऐसी क्लास रहती है उसकी। तो उसमें आप अच्छे से थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो कि ग्रामर के लिए कैसे अपने को प्रिपेयर करना है, यही है। इसके अलावा जैसे अभी और तो मैंने अपना टेक्निकल पेपरों में ही आप स्कोर कर पाओगे नंबर। सोशल एस्पेक्ट में भी थोड़ा स्कोरिंग कर सकते हो आप, सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग वाले को। तो उसमें भी जो सोशल एस्पेक्ट्स की बुक हैं वो आपको पढ़नी है, उसमें स्कोरिंग है, उसमें आप आराम से 70-75 नंबर ला सकते हो। और जो टेक्निकल पेपर है वो तो अपने हैं ही है मेन। टेक्निकल पेपरों पे ज़्यादा फोकस करना है। हिंदी पे एक लिमिटेड भी ठीक रहेगी। अपना क्वालिफाई तो इतना तो होना ही चाहिए कि 50-40-45 नंबर, 45-50 के समथिंग आने चाहिए अपने, जब भी अपन क्वालिफाई कर पाएंगे उसको। नहीं तो अपन कई बार टेक्निकल पेपरों में अच्छे नंबर आ जाएंगे और क्वालिफाई आप हिंदी में फेल हो जाओगे तो फेल ही हो, पूरा नहीं क्वालिफाई कर पाओगे इंटरव्यू के लिए, यही है। और एक अभी जो RSSB ने वैकेंसी निकाली थी PhD में सपोर्ट इंजीनियर्स के जो कॉन्ट्रेक्चुअल पे, उसको भी कैंसिल कर दिया उन्होंने। कल ही अभी ऑर्डर कोई निकाला था तो उसको पूरी वैकेंसी को कैंसिल कर दिया। हो सकता है उसके जगह पे अभी नई JNO की पर, क्योंकि आपके जैसे इससे पहले फिर कोई JN परमानेंट JN बचेंगे नहीं, JN कम हो जाएंगे डिपार्टमेंट में। IN आपकी भी पोस्टिंग हो जाएगी तो IN की बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हो सकता है कि इतनी वैकेंसी अभी JN की परमानेंट वाली निकाल दे, ना कि कॉन्ट्रेक्चुअल वाली। JN की परमानेंट वैकेंसी इतनी निकाल दे 1050, जो PhD में वैकेंसी थी कॉन्ट्रेक्चुअल पे निकाल रहे थे, उसी को अपन परमानेंट पे निकालने का प्लानिंग हो सकती है गवर्नमेंट की। धन्यवाद।